9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे कि मीनार दिया है और भवन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देखिए ट्रायंगल बना लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, जो कि एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो एक भवन वाला जो छोटा होगा, ठीक है, और मीनार वाला ज़्यादा लंबा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो यहाँ से ए वाला पॉइंट क्या है, 30 डिग्री का है। ठीक है, जो भवन दिया है, तो यहाँ से 30 डिग्री ए है और ए वाला जो मीनार का है पाद बिंदु से, यहाँ से भवन का जो पाद बिंदु है, यहाँ से ए वाला पॉइंट दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे 50 मीटर दिया है, जो कि यहाँ से ए वाला पॉइंट मीनार है। ठीक है, मीनार है तो ए 50 मीटर ऊंचा दिया है। ठीक है, तो यहाँ ए वाला पॉइंट भवन है, तो हमसे भवन की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भवन की ऊंचाई हमसे जब पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका कुछ नाम दे देंगे। ठीक है, तो ए, बी और सी और डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए वाला ट्रायंगल हो गया, यहाँ इसका जो दिया है, लेकिन ए वाला पॉइंट भवन हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी निकालेंगे पहले या बी सी डी निकालेंगे, दोनों में से कोई एक पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम ए बी सी निकालते हैं पहले। तो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। ठीक है, जहां कोण सी है, यहां ए वाला पॉइंट ए बी सी, तो यहां सी है तो सी लिख लेंगे। कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए लंब है और ए आधार का बात कर रहा है, तो लंब आधार क्या चीज में होता है, तो tan में होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थीटा की जगह पर क्या है, तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ना ए पॉइंट दिया है ना ए पॉइंट दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे कि tan यहाँ लिख लेंगे कि ए बी बटा बी सी। लंब क्या है, तो ए बी है, ए लंब है और ए आधार है, तो बी सी आधार है। ठीक है, तो बी सी, जैसे कि इसको ऊंचाई बोलेंगे और इसको दूरी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ tan 30 का मान रख देंगे कि 1/√3। ठीक है, बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी इसके साथ में हो जाएगा और ए बी के साथ में मतलब √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी होगा, और यहाँ पे √3 में ए बी का मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बीच में बराबर रहता है, तो यहाँ हो जाएगा ए बी √3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बी सी बराबर ए बी √3 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी सी है, यहाँ से ये वाला पॉइंट, तो यहाँ ए बी √3 आया है, ए बी √3 आया है, 3 मीटर आया है। ठीक है, अब निकालेंगे, फिर लिख देंगे कि त्रिभुज, यहाँ देखिए बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ भी बी क्या है, यहाँ यहाँ क्या है, सी समकोण है। ए वाला पॉइंट तो ए वाला समकोण होगा, ए बी सी में बी समकोण होगा, ए वाला पॉइंट इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में बी सी डी में ए सी ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो बी सी डी में सी क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण है, जहां कोण यहाँ बी है। ठीक है, बी सी डी में कोण बी, तो कोण बी बराबर क्या है, तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, लंब आधार और लंब, ये वाला लंब है तो यहाँ भी tan का प्रयोग होगा, तो tan 60 डिग्री बराबर यहाँ लिख देंगे कि सी डी बटा का हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे tan 60 का मान का होता है, तो √3 होता है। ठीक है, यहाँ सी डी का दिया है, तो 50 मीटर दिया है। उसके बाद बी सी क्या दिया है, तो ए बी √3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से √3 कर देते हैं, ए बी कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी यहाँ कर देंगे और √3 यहाँ ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ ए बी बराबर लिख सकते हैं कि 50 बटे, ए तो एक √3 है और ए वाला भी यहाँ इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3। ठीक है, तो यहाँ ए बी बराबर निकल के आ गया, ए बी बराबर, ठीक है, तो यहाँ 50 बटे 3 का 9 का यहाँ 3 का 9 हो जाएगा, रूट अंदर
उसके बाद ए बी बराबर 50, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो देखिए इसका जैसे कि डबल यहाँ इसमें 2 छिपा रहता है। ठीक है, तो जैसे कि वर्गमूल नहीं देखे होंगे तो तितरी का 3 × 3 इसमें कर देंगे तो यहाँ डबल छिपा रहता है। ठीक है, तो वर्गमूल में तो ये डबल पहले सिंगल निकल जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, ए बी बराबर निकल के आ जाएगा, उसके बाद यहाँ भाग दे देंगे। ठीक है, तो 16 या 48, मतलब कि यहाँ देखिए 50 में 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 से भाग देते हैं तो 16 या 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 2 50, मतलब कि 16.2/3। ठीक है, तो 16.2/3। ठीक है, यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि इसलिए भवन की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में देख लीजिए कि भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कि भवन की ऊंचाई क्या है, तो ए बी है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या आया है 16.2/3 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।